हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज जीरो टू हीरो बैच की क्लास थर्ड है। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूं। तो आप लोग प्लीज़ और क्लास को एंड तक अटेंड कीजिएगा। आप लोग बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम सबसे पहले आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे कि आप लोग को कुछ पता है। मैं कुछ आप लोगों से टर्म पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप लोगों ने इस आइडेंटिफाई वर्ड का नाम सुना है कि आइडेंटिफायर्स होते क्या हैं। आपने नाम सुना है वेरिएबल्स क्या होते हैं। और हमें जैसे हमें कंपाइलर कैसे, व्हाट इज़ कंपाइलर, कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर से हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, और इतने सो मैनी डेटा टाइप्स क्यों हैं, इतने ढेर सारे डेटा टाइप। ओके, प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग आज डिस्कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना आपको बताना चाहूँगी आइडेंटिफायर्स होते क्या हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ लेटर्स दिए हुए हैं। ओके, यहाँ पर देखिए कुछ लेटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, उन लेटर्स की हेल्प से हमने वर्ड्स को बनाया है। फिर यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस प्रिपेयर किया गया है। तो आइडेंटिफायर होता क्या है। आइडेंटिफायर एक ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, आप बोल सकते हैं अपने आपके प्रोग्राम में ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट जिसका कोई मीनिंग निकले, जिसका कोई मीनिंग, उसका कोई मतलब हो। जैसे अगर आप ए लिखें, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप ए लिख रहे हैं तो ए का कोई अपना मीनिंग है अल्फ़ाबेट में। अगर आप जेड लिख रहे हैं तो उसका मीनिंग है। और जैसे आप प्रोग्रामिंग में अगर इंट लिखते हैं तो इसका कोई मीनिंग होता है। बट अगर इंट की जगह ITN लिख दें तो ये तो एरर हो जाएगा कि इसको तो कंपाइलर जानता ही नहीं। तो ऐसा छोटी छोटी चीज़ें जो प्रोग्राम में आप लोग लिखेंगे, जब भी आप प्रोग्राम बनाने जाएंगे ना, तो उसमें ढेर सारी चीज़ें लिखेंगे। तो ऐसा जो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसका कोई मीनिंग निकले वो आइडेंटिफायर्स कहलाएगा। आइडेंटिफायर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। तो मैंने यहाँ पर बेसिक सा एग्जांपल दे दिया कि लेटर्स से बनते हैं वर्ड्स, वर्ड्स से बनते हैं सेंटेंस। तो ऐसे ही आपके जो प्रोग्रामिंग में आएंगे तो जो ये वर्ड्स हैं, ये लेटर्स है, सेंटेंसेस है, तो ये इनका अलग अलग मतलब होता है। यहाँ पर जो देखिए वर्ड्स है ना, यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड्स हैं इनको आप आइडेंटिफायर बोल सकते हैं, क्योंकि इनका एक मतलब निकल रहा है। CAT कैट, कैट, ये एक मतलब इसका निकल रहा है। मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रोग्रामिंग में अलग चीज़ें हैं। SUN सन, इसका एक अलग मीनिंग निकल रहा है। तो ये एक आपका क्या कहला सकते हैं, आइडेंटिफायर। जैसे इंट लिख दिया आपने, वाइड लिख दिया, ब्रेक लिख दिया, तो इसका एक अपना अलग मीनिंग होता है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। और मैंने बता दिया कि सबसे स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाई यूनिट आप लोग प्रोग्राम में आइडेंटिफाई करें, जिसका कोई मीनिंग निकले वो आपका आइडेंटिफायर कहलाएगा। ठीक है, तो आइडेंटिफायर कई टाइप्स के होते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देख लीजिए आइडेंटिफायर्स कितने टाइप्स के होते हैं। उसमें आते हैं कांस्टेंट, आपके वेरिएबल्स आते हैं। जैसे मैं अगर आपको बता दूँ कि आइडेंटिफायर्स, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि आइडेंटिफायर्स के अंदर क्या क्या आते हैं सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको समझाने जाऊँगा। सबसे पहले आपके कॉन्स्टेंट्स आएंगे उसमें, फिर उसके बाद आ जाएंगे इसमें वेरिएबल, फिर आते हैं इसमें आपके कीवर्ड्स। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आपके आइडेंटिफायर्स में आते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग समझने जाते हैं। सबसे पहले हम कांस्टेंट को समझेंगे। देखिए कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट के अंदर भी दो चीज़ें आती हैं, जैसे प्राइमरी कांस्टेंट और सेकेंडरी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, वैल्यू कांट बी चेंज। कांस्टेंट का मतलब ये तो आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि वैल्यू कांट बी चेंज। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होता है, प्राइमरी कांस्टेंट आते हैं, सेकेंडरी कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी कांस्टेंट को समझते हैं। प्राइमरी कांस्टेंट के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, एक न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है, एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। न्यूमेरिक के अंदर क्या होता है, सारे नंबर्स पे हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। जैसे नंबर्स के अंदर क्या क्या आते हैं, इंटीजर कांस्टेंट आ जाता है एक, और आपका एक रियल कांस्टेंट आ जाता है। अब इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है ये समझते हैं। चलिए, जैसे मैंने इंटीजर यहाँ पर लिख दिया, एक एग्जाम्पल 3, तो ये एक इंटीजर हो गया। बट अगर मैंने 3.0 लिख दिया तो ये क्या हो गया, रियल। तो रियल का मतलब जिसमें डेसिमल लगा हो, जैसे आपका पॉइंट वैल्यू क्या है, पॉइंट वैल्यू उसके साथ एम्बेडेड हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2, यहाँ पर लिख दिया 2.032 ऐसे, तो जिसके साथ पॉइंट वैल्यू एडेड हो। ओके, तो ये होता है आपका रियल कांस्टेंट, ये होता है आपका इंटीजर कांस्टेंट। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इंटीजर का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। माइनस इनफाइनाइट से लेकर आपका बीच में जीरो भी आएगा, फिर प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स आएंगे सब जो हैं आपका इंटीजर कांस्टेंट होंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पॉइंट वैल्यू इसमें नहीं आएगा। इंटीजर में जो है पॉइंट वैल्यू नहीं है, जैसे हो गया माइनस इनफाइनाइट,
मैं डॉट डैश लेके -3 -2 -1 0 1 +1 +2 +3 डैश 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 प्लस इन्फानाइट। तो ये सब आपके क्या है, इंटीजर्स हैं। ओके, रियल में क्या आएगा, रियल में आपके पॉइंट वैल्यूज़ आएंगे, जितने भी पॉइंट्स वैल्यूज़ हैं जैसे फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ये सब आपके रियल्स में आएंगे। यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दिया, डेसिमल इंटीजर, ऑक्टल इंटीजर, हेक्साडेसिमल इंटीजर, ये सब इंटीजर कांस्टेंट के अंदर आते हैं। रियल कांस्टेंट के अंदर मैंने आपको बता दिया क्या क्या आते हैं। ठीक, आई होप इतना आप लोगों को समझ आया होगा। फिर हम लोग चलते हैं करेक्टर कांस्टेंट पे। अब इसमें देखिए हम लोग करेक्टर पे वर्क करेंगे। करेक्टर का मतलब क्या होता है, A to Z हो गया, और यहाँ पर आपके जो है कि स्मॉल A to Z हो गया, ये सब सारी चीज़ें। तो देखिए सिंगल, सबसे पहले करेक्टर कांस्टेंट में हम लोग आपको एग्जांपल बताते हैं। जैसे कैरेक्टर कांस्टेंट में सिंगल इन्वर्टेड कामा में जो भी चीज़ आएगी, सिंगल इन्वर्टेड कामा में जो भी चीज़ें आएंगी वो आपको कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएंगी। जैसे यहाँ पर मैंने ऐसे स्पेस इम्प्टी कर दिया, तो इसका मतलब भी होता है कैरेक्टर कांस्टेंट, क्योंकि इसके बीच में आप लोग स्पेस दिए हो। जो आपका स्पेस बार होता है कंप्यूटर में, आप ऐसे दबाते हैं तो एक स्पेस ले लेता है, ये भी एक कैरेक्टर होता है। इसके अंदर आप लोग अगर प्लस देते हैं तो वो भी कैरेक्टर होता है, माइनस दे दिए तो ये भी एक कैरेक्टर कहलाता है, और इसके अंदर आप लोग अगर 2 दे दिए ये भी एक कैरेक्टर कहलाएगा। इसके अंदर आप लोग सपोज दैट 3.4 दे दिए तो ये नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 कैरेक्टर हो गए, 3 हो गया, पॉइंट हो गया, 4 हो गया, तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर नहीं आएंगे। ओके, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होते हैं, आई होप। ओके, तो अब ये मैंने बता दिया न्यूमेरिक कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर ये आता है। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ यहाँ पर, आप लोग सोच के वीडियो को पॉज करिएगा और बताइएगा कि आपका जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2.435, ये कैरेक्टर कांस्टेंट है? बताइए आप लोग, जल्दी बताइए आप लोग, कैरेक्टर कांस्टेंट है कि नहीं। एक और एग्जांपल देता हूँ, -3, ये बताइए कैरेक्टर कांस्टेंट है कि नहीं। तो आई होप वीडियो को पॉज करिए, आप लोग ट्राई कीजिए। ओके, तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें 1 2 यहाँ पर पॉइंट वैल्यू भी है, 3 4, तो ढेर सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं। इसमें भी माइनस है, 3 है, तो कैरेक्टर एक होने चाहिए। सिंगल कामा में, सिंगल इन्वर्टेड कामा में एक कैरेक्टर होना चाहिए, कुछ भी हो। ठीक है, अब जैसे और जैसे आप लोग अगर कैपिटल वर्ड भी लेंगे तो ये सब भी सिंगल इन्वर्टेड कामा में आ जाते हैं। और स्ट्रिंग इसमें भी आ जाएगा। स्ट्रिंग कांस्टेंट की बात करें, जैसे यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, डबल इन्वर्टेड कामा में कुछ लिख दीजिए। जैसे मैं लिख दिया क्या नाम लिख दूँ आपका, चलिए क्लास, तो ये हो गया आपका, ये हो गया स्ट्रिंग कांस्टेंट। ओके, स्ट्रिंग के अंदर आ गया स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो डबल इन्वर्टेड कामा में आया ना, तो ये भी तुम्हारा कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर आ जाएगा। फिर मैं आपका इसके अंदर ले रहा हूँ, चलिए मैं जो है कि यहाँ पर ले लिया कि J2H, 0 to हीरो बैच, ये भी आ गया आपका जो है स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर। ओके, तो ये डबल इन्वर्टेड कामा में कुछ भी आप लिख देंगे तो वो आ जाता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। लेकिन अगर सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे तो वो क्या आएगा, सिंगल जो है कि सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। ये आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, तो अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंडरी कांस्टेंट के ऊपर। तो मैं क्लास को आगे करता हूँ। हाँ, इसके पहले मैं एक पॉइंट और डिस्कस कर देना चाहता हूँ। जैसे आइडेंटिफायर्स बहुत लोगों को कह रहे हैं, हो सकता है प्रॉब्लम हो समझने में, तो मैं बता दे रहा हूँ आइडेंटिफायर। जैसे अगर मैं बोल एग्जांपल लूँ A to Z, ठीक, ये क्या है आपके एक आइडेंटिफायर्स के अंदर आएंगे, A to स्मॉल z, ये सारी मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं कंप्यूटर के, आपके कीबोर्ड में देखेंगे 0 to 9, और आपका ये हो गया सारे ब्रैकेट्स आप ले लीजिए, स्मॉल कर्ली ब्रेसेस, ये सब आपके क्या आएंगे, इसी में आ जाएंगे। ओके, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, क्वेश्चन मार्क, आपका लेस देन, ग्रेटर देन, प्लस, इक्वल टू, और मल्टीप्लिकेशन का साइन, आपका ये एंड आ जाएगा, आपका जो है मॉडुलस आ जाएगा, डिवीजन ऑपरेटर आ जाएगा। सब क्या है, एक आइडेंटिफायर्स ही हैं, छोटे छोटे, जिसका कोई मीनिंग निकले। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब मैं आता हूँ इसके अंदर, ये सेकेंडरी कांस्टेंट। तो सेकेंडरी कांस्टेंट यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, इसका अभी इसको पे एक बेसिक अलग से क्लासेस चलेंगी। जैसे सेकेंडरी कांस्टेंट के अंदर एरे आता है, पॉइंटर आता है, स्ट्रक्चर आता है, यूनियन आता है, एनम आता है। अब इसके ऊपर भी ढेर सारी क्लासेस आपकी चलने वाली हैं। नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ेंगे एरेस, तो उसमें हम लोग 30 to 40 जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंपनी वाइज। पॉइंटर पे भी अच्छी खासी क्लासेस चलेंगी डीप में, तो उस पर भी आपके मान के चलिए 20 to 40 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो उसमें भी आपके 15 to 20 क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। यूनियन पर भी अच्छे खासे क्वेश्चन 20 to 25 क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। इन पर भी। तो बहुत सारे आपके जो आने वाले जो लेक्चर्स है उसमें आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ठीक है, तो ये सेकेंडरी कांस्टेंट था। सेकेंडरी कांस्टेंट को अभी नहीं जानना है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्राइमरी कांस्टेंट के अंदर मैंने बता दिया न्यूमेरिक कांस्टेंट होते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं। ठीक,
यहाँ पर देखिए न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर इंटीजर वैल्यू, रियल वैल्यू। हाँ, इंटीजर में एग्जांपल लेना चाहूँगा। अगर मैं आपको बोल दूँ कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो आपका मोबाइल नंबर क्या है, इंटीजर कांस्टेंट है। अगर मैं आपको बोल दूँ कि यहाँ पर इंटीजर वैल्यू, इंटीजर कांस्टेंट। और बैंक बैलेंस अगर आपको बोल दूँ कि जो आपका बैंक बैलेंस है, तो वो क्या है, एक जो है कि आपका रियल कांस्टेंट है, क्योंकि वो उसमें पॉइंट वैल्यू है। जैसे मैं बोल दिया कि आपके बैंक में इतने पैसे हैं, 0.75 ऐसे कुछ मान लीजिए, तो पॉइंट वैल्यू आ गया, तो ये क्या हो गया, रियल कांस्टेंट। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बाकी जो भी डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं। डाउट क्लासेस अलग से चलेंगी, और भी क्लास के एंड में भी मैं आपके सारे डाउट्स लेने वाला हूँ। ठीक, तो अब मैं आता हूँ टाइप ऑफ कांस्टेंट। मैंने बता दिया टाइप ऑफ कांस्टेंट में दो चीज़ें बताया था। अभी मैंने न्यूमेरिक कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट, तो दो चीज़ें हो गई। अब इंटीजर कांस्टेंट के अंदर देखिए मैंने बताया इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर आता है। ओके, और इंटीजर के अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो इंटीजर वैल्यू है, जैसे माइनस इन्फाइनाइट से लेके प्लस इन्फाइनाइट तक, बीच में जीरो आ जाएंगे। ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, आपका सब इंटीजर में आएगा। और रियल में पॉइंट वैल्यूज रहेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने एग्जांपल लिया हुआ है ना, 0.083, ये सब रियल है। 0.95, ये सब रियल जो है कांस्टेंट है, जिसके साथ पॉइंट वैल्यू, डेसिमल वैल्यू उसमें ज्वाइंट हो, पॉइंट लगा हो, समझ लीजिएगा रियल है। और रियल के अंदर अभी आप लोग पढ़ेंगे फ्लोट, डबल क्या है। फिर आते हैं करेक्टर कांस्टेंट। करेक्टर कांस्टेंट के अंदर सिंगल करेक्टर कांस्टेंट हमने पढ़ा अभी, कि सिंगल इन्वर्टेड कामा में कोई भी करेक्टर आ जाए उसे हम सिंगल करेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सिंगल इन्वर्टेड कामा में 5 है, सिंगल इन्वर्टेड कामा में स्मॉल x है, सिंगल इन्वर्टेड कामा में a है, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट। फिर आते तो ये मैंने आपको बता दिया सिंगल करेक्टर कांस्टेंट में सिंगल इन्वर्टेड कामा में कोई भी एक करेक्टर आ जाए वो सिंगल करेक्टर कांस्टेंट होता है। अब स्ट्रिंग कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए डबल इन्वर्टेड कामा में कुछ भी आप लोग लिख दीजिए। जहाँ से देखिए हेलो लिखा है, मैंने यहाँ पर लिख दिया एक सीरीज लिख दिया 1+2+3+4+ ऐसे सो ऑन, तो ये भी आपका जो है स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर आ जाता है। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और मैंने बता दिया आपको सेकेंडरी कांस्टेंट क्या होते हैं। सेकेंडरी कांस्टेंट के अंदर एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर सारी चीज़ें आने वाली हैं आपकी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं, इनको जब हम लोग पढ़ेंगे ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें कोडिंग के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो हम लोग जब आगे कोडिंग के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे रियल टाइम कंपनीज़ के, एमसीक्यू तो आपका होता रहेगा। आपको मैं बता दूं आपका 50 एमसीक्यू जो है 50 क्विजेज होने वाले हैं इस कोर्स में, 50 क्विजेज, जिसके में एक क्विज में आपका 10 क्वेश्चन। तो इसका मतलब मान के चलिए 50 करेंगे तो आपका हो जाएगा 500 जो है क्विजेस आपको इस कोर्स में ऐसे ही सॉल्व कराए जाएंगे। असाइनमेंट में आपके 400+ क्वेश्चन जो है, असाइनमेंट में आपके जो है 400+ क्वेश्चन कंपनीज़ के, वो भी अच्छे से कोडिंग क्वेश्चन जो होते हैं उसको सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप लोगों की बहुत अच्छी खासी प्रिपरेशन होने वाली है आगे। अभी तो मैं फाउंडेशन क्लास चला रहा हूँ। फाउंडेशन का मतलब होता है अगर थोड़ा सा टाइम दे दूँ तो फाउंडेशन आपका अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो आगे चल के आप अपनी बिल्डिंग खुद बना सकते हैं। आप अच्छी प्रोग्रामिंग अच्छे से कर पाएंगे। ओके, अभी मैं आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। ये फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपकी बिल्डिंग कभी नहीं गिरेगी। ओके, तो ये पॉइंट अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, इस पर डेडिकेटेड क्लास होने वाली है और खूब सारे क्वेश्चन इसमें मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग। वेरिएबल आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट मैं आपको अपनी जो है लैंग्वेज में समझाता हूँ। वेरिएबल देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको ना एक स्लाइड दिखाता हूँ। मैंने वेरिएबल के लिए एक स्लाइड ऐड की हुई है या, तो सबसे पहले आपको किचन में ले चलता हूँ, आपके घर के किचन में ले चलता हूँ। ठीक, किचन से आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट मैं समझाने वाला हूँ। मैंने बताया ना मेरी क्लासेस थोड़ी अलग होंगी, मैं रियल टाइम चीज़ों को ऐड करके पढ़ाता हूँ, रियल लाइफ से कनेक्ट करके, सो दैट आपको चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म में, मतलब एक बार आप लोग पढ़ लें तो भूलें ना। ओके, तो यहाँ पर देखिए ढेर सारे पॉट्स रखे हुए हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए कई छोटे छोटे पॉट्स भी हैं, बड़े बड़े पॉट्स भी हैं, मीडियम लेवल के भी पॉट्स हैं। तो कई ढेर सारे बर्तन आप लोग देख सकते हैं कि आपके किचन में रखे हुए थे। तो क्यों रखा जाता है, इतने पॉट्स की नीड क्यों है, कोई एक साइज़ का क्यों नहीं रखा जाता। जाहिर सी बात है कि जैसी नीड होगी वैसा पॉट्स हम लोग यूज़ करेंगे। किसी में अगर हमें थोड़ा सा सामान रखना है, जैसे हमें कोई अलग रखना है तो हम स्मॉल पॉट्स का यूज़ करेंगे। अगर ज़्यादा हमें रखना होगा तो हम लोग बिग पॉट्स का यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही कंप्यूटर की मेमोरी में हमें जैसा स्पेस चाहिए, कंप्यूटर की मेमोरी में हमें जैसा स्पेस चाहिए वैसा हम लोग वेरिएबल्स यूज़ करेंगे। ओके,
तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी कि मुझे 4 बाइट चाहिए, 2 बाइट चाहिए, 8 बाइट चाहिए, तो वैसा हम लोग कंप्यूटर की मेमोरी में वैसा वेरिएबल क्रिएट करके हम लोग उतना स्पेस रिजर्व करा लेंगे। ओके, तो हम लोग आते हैं यहाँ पर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का अगर टेक्निकल डेफिनेशन देखा जाए तो मैंने बता दिया कि एक कुछ होता नहीं है, जैसे कंप्यूटर की मेमोरी में आपने बोल दिया कि इंट ए, तो इसका मतलब होता है कंप्यूटर की मेमोरी में 32 बिट की आर्किटेक्चर पे बात कर रहा हूँ अभी, जब जो कंपाइलर आप लोग लेटेस्ट यूज कर रहे हैं 32 बिट है, तो ए, तो इसका मतलब 4 बाइट आपके कंप्यूटर में एलोकेट हो गया, 1 2 3 4। अब आपको बता दूं कि एक बाइट में 8 बिट होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसके अंदर भी 8 बिट होंगे। मैं इसको छोटा सा एग्जांपल बनाया हूँ सो दैट आपको बेहतर समझ में आए। जैसे यहाँ पर मैं ऐसे ही 4 ब्लॉक बना देता हूँ, 1 2 3 4, 4 बाइट मान लीजिए, इसके अंदर भी 8 बिट बनेंगे। तो ये कंप्यूटर की मेमोरी में आपका स्पेस एलोकेट हो जाता है। इसमें आप बहुत बड़ी से बड़ी वैल्यू इसके रेंज के अंदर जितनी आती है, मैं रेंज कैलकुलेट करना सिखाऊंगा आगे आगे स्लाइड पे, तो आप स्टोर कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स है क्या? वेरिएबल्स कुछ है नहीं, बस ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन है। आपने एक मेमोरी क्रिएट किया, उस लोकेशन का जो नाम है वही एक वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल आप जब भी बनाएंगे तो वो मेमोरी लोकेशन जो है उसका नाम होता है। जैसे मैंने यहाँ पर इंट ए लिखा, 4 बाइट लिया, तो यहाँ पर इस मेमोरी लोकेशन का ए नाम है। जैसे बहुत बड़ा मेमोरी है आपकी कंप्यूटर मेमोरी, आपने एक जो है स्पेस वहाँ पर रिजर्व कर लिया, वहाँ पर वेरिएबल का नाम दे दिया ए। तो इस वेरिएबल का नेम जितना आपने स्पेस रिजर्व किया है अपना वैल्यू को, डेटा को स्टोर करने के लिए, इसका वेरिएबल का नाम ए है, तो वही हो गया आपका वेरिएबल, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, उसको क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? डेटा को स्टोर करने के लिए, किसी भी तरह पॉइंट वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करने के लिए, ढेर सारी वैल्यूज़ को। ठीक है, हम लोग वेरिएबल का मतलब ये होता है कि हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, आप लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे, जिसकी वैल्यू चेंज किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और कई बार हम इसको वेरिएबल को यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, इंट रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना दिया है, और यहाँ पर 93 हमने एक डेटा वैल्यू स्टोर कर दिया है। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, ये जो सेमी कॉलन होता है, आप लोग जब प्रोग्रामिंग में आएंगे, ऐसे इंग्लिश में तो आप सेमी कॉलन ही बोलेंगे, जब प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो इसको टर्मिनेटर बोलेंगे। इसका मतलब कि कंपाइलर इतना यहाँ से यहाँ तक जो है पढ़ेगा, रीड करेगा, उसके बाद यहाँ से वो दूसरे लाइन से पढ़ना स्टार्ट कर देगा, मतलब यहाँ पर वो टर्मिनेट कर देगा सारी चीज़ों को, मतलब बस हमारा लिमिट यहीं तक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन को रीड करना स्टार्ट करेगा। जब आप लोग कंसोल विंडो में, मतलब जहाँ पर प्रोग्रामिंग लिखते हैं, तो कंपाइलर ऐसे ऐसे रीड करता है। तो यहाँ पर देखिए 93 हमने स्टोर किया, तो एक वेरिएबल हमने बना दिया है रिजल्ट नाम का, उसमें 93 हमने स्टोर कर दिया है। ठीक, रिजल्ट नाम का हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया, 93 हमने स्टोर किया। ठीक, डेटा वैल्यू यहाँ पर दे दिया। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, एक वेरिएबल बनाया, अभी मैं बाद में कर दूंगा प्रोग्राम में कि रिजल्ट में हमने कर दिया 39, तो क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल की वैल्यू मॉडिफाई हो गई, चेंज हो गई, तो 93 से हो गया 39। तो वेरिएबल क्या है, उसका वैल्यू बार बार हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये था वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। मैंने यहाँ पर समझा दिया आपको रियल लाइफ एग्जांपल। अब मैं थोड़ा सा बैकएंड प्रोसेस बताता हूँ कि वेरिएबल के अंदर जो बैकएंड के अंदर कैसे वर्क करता है। ठीक है, जैसे मैं बोल दूँ, अगर आपका ये जो कंप्यूटर है, आपने जो प्रोग्राम लिखा, मैं बोल दूँ कि 2 नंबर को ऐड करो, ऐड 2 नंबर, इंस्ट्रक्शन दे दिया कि 2 नंबर को ऐड करो और मुझे आउटपुट दो। तो यहाँ पर कंप्यूटर की मेमोरी में हुआ क्या, जैसे मैं यहाँ पर मैंने इंस्ट्रक्शन कुछ प्रोग्राम अपना लिखा है, कोडिंग करके यहाँ पर दे दिया। ठीक है, ये मैंने कोडिंग करके एक फ़ाइल यहाँ पर रखा है, एग्जीक्यूट किया। जैसे मैं बोल दूँ कि sum.exe फाइल है आपके मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर ये आपका इंस्ट्रक्शन हो गया, ये आपका डेटा हो गया। ठीक, जैसे मैंने sum.exe पे डबल क्लिक किया तो रन होने लगा, तो रैम में चला गया, तो रैम के अंदर क्या होगा कि वो तो फेच कर लेगा डेटा और इंस्ट्रक्शन को भी। तो अगर मैं केवल इंस्ट्रक्शन दूँ कि ऐड 2 नंबर्स, तो वो सिर्फ मतलब इंस्ट्रक्शन से काम नहीं चलेगा ना, तो डेटा की नीड होगी, तो हमें डेटा देना पड़ेगा। वो कंप्यूटर बोलेगा कि हाँ ठीक है इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आप, लेकिन हमें डेटा भी चाहिए, तो डेटा भी देना पड़ेगा। तो हम डेटा यहाँ पर दे देंगे कि ये लो डेटा, लो इसको ऐड करो। तो यहाँ पर डेटा जो हम लोग स्टोर करेंगे वेरिएबल में स्टोर करेंगे, तो यहाँ पर मैंने दे दिया x, यहाँ पर y, तो ये एक वेरिएबल हो गया। तो हमें डेटा के साथ, इंस्ट्रक्शन के साथ साथ डेटा भी नीडेड होता है। जैसे अगर डेटा नहीं देंगे तो आपका ये कंप्यूटर क्या करेगा, अरे जब आपको मैं बोल दूं कि 2 नंबर को ऐड करिए, बट आप बोलेंगे क्या ऐड करना है, डेटा, हमें डेटा की नीड होगी ना, तो इसलिए डेटा की बहुत मतलब डेटा इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्शन के साथ साथ आप डेटा देते हैं। जैसे कंसोल विंडो पे आपका जो प्रोग्रामिंग कर मतलब चलेगा कंसोल विंडो, तो अब आता है ना इंटर नंबर ए, इंटर नंबर
फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, उसके बाद रिजल्ट आता है। तो आप लोग उसको इनपुट डेटा देते हो सो दैट वो प्रोसेस करके वो आपको आउटपुट दिखा दे। तो ये होता है, ठीक है। आप ढेर सारे आप डेटा स्टोर करते हो, इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रखते हो, फ्लोट वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू, जैसा आपका प्रोग्राम में नीडेड होता है, जैसे आपको प्रोग्राम बनाना होता है। तो मैंने बता दिया वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, आई होप इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, आप लोग अपना डाउट्स पूछ लीजिए।